अरे खड़गे जी, जीत की बहुत बहुत आपको बधाई। आपने तो कर्नाटक में पूरी भारतीय जनता पार्टी की है रेल बनाई। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबको है आपने ऐसे धूल चटाई। वाह खड़गे जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि कर्नाटक में इतना कमाल हो जाएगा। हमारा सही साबित हुआ वो फैसला लिया जब हमने आपको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। अब समझ में आ रहा कर्नाटक की राजनीति में अब तक हम क्यों पिछड़े हुए थे। हमने किसी लोकल नेता को ज्यादा अहमियत दी ही नहीं थी। अब अगर अहमियत दी है तो देख लीजिए कैसे ये भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वाह खड़गे जी वाह, आज तो दिल खुश हो गया। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी जो काम किया वो भी बहुत सराहनीय है। आप लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह सबकी पोल खोली है और सबको इस तरह से नचाया है, आज तक कभी नहीं नाचे हैं। और अब पहली बार एहसास हुआ होगा जेपी नड्डा को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, शिवराज सिंह चौहान को और फेंकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हाँ, हमारे बच्चे भी इतना साहस रखते हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और जहां पर उनकी सरकार होती हो वहीं पर उनको धूल चटाकर वापस भेज सकते हैं। अब देखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमले पूरे देश में ऐसे ही फेल होते जाएंगे। अभी तो कर्नाटक के बाद हमको राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा हर जगह परचम लहराना है और भारत को इस भाजपा से मुक्त कराना है। अरे सोनिया जी, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव है। थोड़ा और इंतजार कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। कर्नाटक में अगर भाजपा की एक भी सीट आ जाए तो कहना, देख लेना भारतीय जनता पार्टी का ऐसा हाल करेंगे ना, ये याद रखेंगे। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में चिंता मत करो, कांग्रेस ही विपक्ष का नेता चुनेगी और कांग्रेस की अगुवाई में ही पूरे विपक्ष का गठबंधन होगा। आप देखती जाना, अभी कर्नाटक में हमने जिस तरह इतिहास रचा है ना, पहली बार 135 सीटें आई है कांग्रेस की और आगे लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही इतिहास रचेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मजा चखाएंगे, ये भी याद रखेंगे कि कहां सोए हुए शेर को जगा दिया है। और आपने अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो सोनिया जी, इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अरे आपके बच्चे भी अब तो बहुत महान हस्तियां हो गई है और हर नेता को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और राहुल गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरकी बनाई है और जो अडानी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिगड़ी नाच नचाया है ना, उसका असर है ये कर्नाटक में। और अभी तो लोकसभा चुनाव आने दीजिए, फिर देख लेना कैसे फुसफुस करते फिरेंगे ये भाजपा वाले। इनको कहीं पर भी सत्ता में नहीं रहने देंगे। ये कहते थे ना, इन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, अब हम नारा देते हैं भाजपा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और इन भ्रष्टाचारियों को देश से निकालने के लिए हमें अगर महागठबंधन भी बनाना पड़ा तो हम बनाएंगे। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन सबको भी हमारे साथ मिलना होगा और महागठबंधन की तैयारी करनी होगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका ऐसा असर होगा जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। और जो अमित शाह को यह मोटा भाई को बड़ा चाणक्य मानते थे ना राजनीति का, यहाँ पर आकर भी बड़ी नफरत फैलाई इन लोगों ने, लेकिन इनके कोई काम नहीं आई। अभी तो आप देखते जाओ, 2024 के चुनाव हो गए ना, जब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, अरे इन सबको एक्सपोज कर देंगे। और आप चिंता मत करो, अब तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जब से कमान संभाली है ना, कांग्रेस की जिम्मेदारी ली है, तब से लेकर अब तक देख लीजिए आप किस तरह से पूरे दक्षिण भारत को भाजपा मुक्त बना दिया है। और अब कर्नाटक में जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है ना कांग्रेस ने, यह अपने आप में बहुत मायने रखती है। और अब 2024 के चुनाव में देखना किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ेंगे। जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उसमें एक बार फिर से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।
और जो मेरे भाई राहुल गांधी जी ने पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना, उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में 19-20 दिन चली थी भारत जोड़ो यात्रा। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस दोबारा जिंदा हुई है, पूरे देश में कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी हो गई है। और अब देखना, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो, हर जगह कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने इतनी नफरत फैला रखी है देश में, धर्म की आड़ में यह हिंदुओं का गलत फायदा उठाते हैं, जिस कारण हम कहीं कहीं हार जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बजरंग दल को बैन करने का आइडिया अच्छा निकाला था, अब मैं तो कहती हूँ बजरंग दल के साथ साथ इस आरएसएस को भी बैन नहीं कर दे तो अच्छा है, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी पूरे देश में सरकार बन जाएगी और इस आरएसएस को भी बैन करना पड़ेगा। क्योंकि जो सत्यपाल मलिक ने कहा था वो सही बात थी, ये भारतीय जनता पार्टी खुद तो करती नहीं है, लेकिन यह बजरंग दल का भी आरएसएस इनसे दंगे करवाती है। और जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार बनती है वहीं पर ये लोग दंगे करते हैं ताकि हमारी सरकार को बदनाम किया जा सके। और अब आगे आगे देखना, मैं तो कहती हूँ ये सही रहेगा, आरएसएस को भी पूरे देश से बैन कर दिया जाए, फिर उसके बाद ना ये इकट्ठे होंगे ना ये दंगे होंगे देश में। और जिस तरह से भ्रष्टाचार कर्नाटक में फैलाया था भाजपा ने, ऐसे ही पूरे देश में फैला रखा है। एक बार अगर केंद्र में अपनी सरकार आ गई तो इस आरएसएस और बजरंग दल को भी बैन कर देंगे। और मैं तो कहती हूँ 2024 के चुनाव में मुद्दा ही ये होना चाहिए कि बजरंग दल और आरएसएस दोनों को ही बैन कर दिया जाए पूरे देश से। और अभी तो हमने हिमाचल और कर्नाटक ही जीता है, अभी अन्य राज्यों में भी सरकार बनानी है, लेकिन इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तोड़ निकालना होगा, जैसे कर्नाटक में निकाला था। किस तरह से जो खड़गे जी ने नारा दिया था वो सही निकला, जय बजरंग बली तोड़ दे भ्रष्टाचारियों की नली। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की नली टूटे गई। और अब देख रहे हो किस तरह से खुद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहा हार के जिम्मेदार वो है, वो कह रहा हार के जिम्मेदार वो है। मैं तो कहती हूँ आरएसएस और बजरंग दल के साथ साथ इन टीवी चैनल वालों को भी लगाम लगाने की जरूरत है, जो ये भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करते हैं सब के सब। या तो कांग्रेस के प्रवक्ता इन पर जाना ही छोड़ दे, या फिर इनको भी बैन करना पड़ेगा। जो गोदी मीडिया के चैनल, इतने बड़े बड़े चैनल है और सबके सब भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, चमचागिरी करते हैं, इनको भी बैन करना पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन कौन सी पार्टियां हमारा साथ देती है और महागठबंधन में हिस्सेदारी करती है। क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार जी लगातार पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं, क्या वो हमारा नेतृत्व स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, ये भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन मैं तो राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी कामयाबी मानती हूँ कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। जिस तरह इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोल खोली है, वो चाहे संसद में हो या बाहर हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनकाब किया है। और आप देख सकते हो कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि जो राहुल गांधी जी ने संसद में सवाल पूछे थे उनका किसी का भी जवाब दे पाए। और यही कारण है कि कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, इन सबके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जो वह पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि कर्नाटक में इतनी नफरत और जहर फैलाने के बावजूद भी वो इतनी बुरी तरह से हार गए हैं। जिनकी पहले 104 सीटें आई थी, अब वह केवल 65 सीटें लेकर ही भागते नजर आ रहे हैं। आप लोगों की इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू धर्म पर कटाक्ष करना और हिंदू धर्म की आड़ लेना कर्नाटक के चुनाव में बहुत भारी पड़ा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से हार गई है, क्योंकि अब लोगों ने देख लिया कि इनके जुमलों में कोई विश्वास करने का फायदा नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जो कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते। और यही कारण है कि अब की बार कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सिरे से नकार दिया। और जो गृह मंत्री अमित शाह ने डराने की कोशिश की थी कर्नाटक की जनता को, वो भी कर्नाटक की जनता समझ गई कि यह किस लिए डरा रहे हैं और किस लिए कह रहे थे कि अगर
भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हार गई तो कर्नाटक में दंगे हो जाएंगे। तो कर्नाटक की जनता समझ गई थी कि आखिरकार दंगे करवाएगा कौन और दंगे करवाता कौन है। यही कारण है कि कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार कर बुरी तरह से हराया है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी जुमले छोड़ने की कोशिश की सब उन पर ही उल्टे पड़ते रह गए, क्योंकि जिस तरह से हमने बजरंग दल को बैन किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया था, लेकिन बजरंग बली तो हमारे साथ निकले। अब भारतीय जनता पार्टी वाले पछता रहे कि आखिरकार हमने बजरंग बली का मुद्दा क्यों उठाया कर्नाटक में। अब उनको भी समझ में आ गया। अब वो ये सोच रहे थे कि अगर हमने बजरंग बली का नारा दे दिया तो अब तो कर्नाटक की जनता हमें वोट देगी ही देगी, क्योंकि कर्नाटक में ज्यादातर हिंदू है। लेकिन वो भूल गए थे कि उनका हिंदुत्व खतरे में है, वो भूल गए थे कि उनके हिंदुत्व पर कोई भरोसा करता नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बुरी तरह से हार मिली है कर्नाटक में, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो जुमले छोड़े थे, 2019 में जो जुमले छोड़े थे, वही जुमले अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आकर छोड़ रही है। 2018 वाले 2023 में छोड़ रही है और 2019 वाले 2024 में छोड़ेगी, तो उन पर कौन विश्वास करेगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर अब विश्वास करना छोड़ गए लोग। जिस तरह से मोदी जी ने जुमले छोड़े थे कि 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे, अब लोगों ने देख लिया कि इसको तो 10-12 साल हो गई, अब तक तो कुछ किया नहीं है देश के लिए, अब क्या करेगा। अब इसका रिटायरमेंट का समय आ गया है और अमित शाह को तो पहले ही लोग गुंडा समझते हैं, उसको तो देखकर वोट देगा ही कौन। और जिस तरह कर्नाटक की जनता को वो डरा रहा था, उससे और साबित हो गया कि किस तरह की प्रवृत्ति है इनकी। अब आप देखते जाना, लोकसभा चुनाव में भी इतनी बुरी तरह से हारेंगे ये भाजपा वाले, इन्होंने सोचा नहीं होगा। जो इन्होंने नारा दिया था ना कांग्रेस मुक्त भारत का, अब पता चलेगा भाजपा मुक्त भारत कैसे होती है और वापिस देश में कांग्रेस का राज होगा और कांग्रेस वापिस से देश को चलाएगी। इससे अच्छा तो पहले ही देश चल रहा था, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो देश का नुकसान किया है उसकी भरपाई भी हमको ही करनी पड़ेगी। किस तरह से इन्होंने इतनी सारी सरकारी कंपनियां बेच दी, रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, कितने सारे बैंक बेच दिए, लेकिन सबकी सब भरपाई दोबारा करनी पड़ेगी। जो देश का नुकसान इन भाजपा वालों की वजह से हुआ है, अब उसकी भरपाई कांग्रेस को करनी पड़ेगी सत्ता में आकर। लेकिन उससे पहले इन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल ऐसे कट्टर लोगों को देश से बाहर फेंकना होगा और इनको सत्ता से भी बाहर फेंकना होगा। अब देखते जाओ लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस का जादू चलेगा। जो 2014 में मोदी की लहर चली थी ना, अब 2024 में देखना आप लोग, पूरे 10 साल बाद कांग्रेस की लहर चलेगी और जहां जहां मोदी जी चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहीं पर इतनी बुरी तरह से हारेंगे जैसे कर्नाटक में हारे थे। अब देखना, अब या तो आरएसएस इसको हटा ही देगा या फिर इसको चुनाव प्रचार के लिए तो नहीं चुनेगा। इतनी बुरी तरह से हार देकर अब आरएसएस भी समझ गया होगा कि मोदी जी के जुमलों की अब वैलिडिटी खत्म हो गई है, अब इसको बाहर ही बैठाना सही है। देखते जाना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।